बड़ा मोटा आदमी स्टील पाइप चबा रहा था। एक धातु की टक्कर से उसकी रुचि बाधित हो गई। दो छोटे बच्चे कुछ ही दूरी पर घूम रहे थे। बड़े मोटे आदमी को कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन वह घूम गया और सैम को चबाना जारी रखा। उसने एक मुट्ठी निचोड़ ली और पसीना बहाया, लेकिन छोटा मोटा आदमी अचानक खड़ा हो गया और सीटी बजने लगी। न केवल बड़े मोटे आदमी को समझ में नहीं आया, बल्कि सैम भी भ्रमित हो गया और उसे देख लिया। बत्तख शक्ति जैतून के बराबर थी। सैम ने इसे उठाने के लिए बड़े मोटे आदमी के पुनः लोड करने के समय का फायदा उठाया। भूत को पकड़ने वाली कलाकृति का ड्रम को बाहर निकला और ट्रिगर खींच लिया। उसने मोटे आदमी को नहीं पकड़ा, वो अच्छा मौका छूट गया और उसे दोबारा पकड़ना मुश्किल होगा। लेकिन भगवान ने बड़े मोटे आदमी के बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। दोनों अपमानित होकर कारखाने से बाहर चले गए और ऐसा हुआ कि वो काम से छुट्टी पर था। बाहर जा रहे भाई और बच्चों के बीच ज्यादा बातचीत की कोई जरूरत नहीं थी। बड़े मोटे आदमी के भाग जाने के बाद उसने शहर में तबाही मचा दी। चैनल उनकी खबरें प्रसारित कर रहे थे। कई लोग बहुत निश्चिंत थे। मैंने उसे फायर हाइड्रेंट चबाते हुए पाया। सैम ने अभी उपकरण लगाया ही था कि पैटी ने गलती से कार के मैकेनिज्म को छू लिया, लेकिन इस हरकत ने पैटी को फिर से चिंतित कर दिया। फायरमैन को एक पैर से मोड़े बोल्ट उधार लिया गया था और पानी का पर्दा तेजी से ऊपर उठा, लेकिन भाई के परिवार के पास इसका पीछा करने के लिए पर्याप्त अश्वशक्ति थी। सैम ने सही समय पाया और एक इलेक्ट्रिक सांप को सटीक रूप से खींच लिया। बड़े मोटे आदमी को बांध दिया। छोटे मोटे आदमी ने खिलौना कार को नियंत्रित किया और राक्षस जाल के करीब चला गया। जब पैटी जाल का स्विच दबाने ही वाला था, तभी एक कार आई और शक्तिशाली धारा ने उसे रोक दिया, लक्ष्य बनाया और सड़क को भारी नुकसान पहुंचाया। पैटी अस्थायी रूप से कुछ दूरी तक बच गया, लेकिन पिछले अनुभव के साथ उसे एक बार फिर पकड़ना आसान था। वही ऑपरेशन, वही प्रक्रिया, और इस बार जियाओपेंग ने सफलतापूर्वक ट्रक स्विच को सक्रिय कर दिया। वो खिलौना कार से निकली हुई चमकदार नहीं थी। रोशनी में डूबा बड़ा मोटा आदमी तुरंत घबरा गया। इतने बड़े शरीर को एक छोटे उपकरण में समा जाने से पहले उसे ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं करना पड़ा। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन तीनों ने एक के बाद एक शहर को भारी नुकसान पहुंचाया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक भूत भगाने वाली टीम के रूप में हम भविष्य में इस स्थिति से कैसे बच सकते हैं? सैम को एक फोन कॉल याद आया, जो कि दिग्गज भूत भगाने वाली टीम द्वारा छोड़ा गया नंबर था। फोन ने कहा कि फंडिंग के मुद्दों के कारण टीम पहले ही बंद कर दी गई थी और सैम के दादा एक व्यक्ति ने सभी जाल छीन लिए और कहा कि अंत आने वाला था। उसके शहर की एक खदान में एक राक्षसी तूफान आने वाला था, लेकिन यह असंभव था। सैम ने कहा कि वह खदान को जानता है और उसके दादा की एक सप्ताह पहले मृत्यु हो गई थी। जेल की सुरक्षा कर रहे पुलिसकर्मी ने कुछ देर के लिए फोन काट दिया। सैम की मां 3 बच्चों को घर ले गई। अगले दिन सैम ने अपने दोस्तों के साथ एक बैठक बुलाई। वह जानना चाहता था कि इस बार उसके भाई की प्रेमिका जियाओमी भी टीम में शामिल हो गई। पास में जिसमें सैम ने कहा था, खदान कई वर्षों से खाली पड़ी है। कई लोग लिफ्ट पर बैठे और धीरे धीरे नीचे उतरे, जबकि वे खदान के सबसे गहरे हिस्से में एक गहरा शाफ्ट खोज रहे थे। पत्थर की दीवार, गहरे शाफ्ट में हलचल थी।